तो यही है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। ओह यस यस यस, तो बेसिकली भाई ना आर्मी है ये म्यांमार। AK-47 दिया MA1। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैंने थोड़ा बर्मा का करेंसी ले लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंपाई। अभी मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ जोकोथार के लिए। तो जोकोथार एक बेसिकली बॉर्डर एरिया है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो यहाँ से इट विल टेक अराउंड 1 आवर, मतलब ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है, जिसका आपका प्राइस लेता है सोमो में 150 रुपीज़। तो अभी मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ और फिर वहाँ से आप गाड़ी या बाइक रेंट करके वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है म्यांमार में, वो जा सकते हैं। तो फिलहाल आई थिंक 10-15 डेज से कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके लिए वो इतना पॉसिबल नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे लोग, लोकल लोग। तो फिर भी ट्राई करके देखते हैं, अगर होगा तो डेफिनेटली विजिट करेंगे मैं वो भी, क्योंकि मुझे वो ऐसा मतलब हार्ट शेप जैसा है वो लेक, मुझे बहुत मतलब मन था वो विज़िट करने के लिए। फ़िलहाल अभी यहाँ का मौसम मतलब टेम्परेचर वगैरह है आपका ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली मिज़ोरम का ये सबसे ठंडी जगह में से एक होता है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है रिकोडर, जो बेसिकली म्यांमार में है। तो वहाँ से मुझे 2 व्हीलर स्कूटी वगैरह लेना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ म्यांमार। फिर मालूम नहीं है कि गेट में कुछ चेक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ फिक्स नहीं है। मैं बस ILP लेके आया हूँ। तो फिलहाल अभी हम जोकोदार में ही है। ये जोकोदार टाउन है, बड़ा ही है, और यहाँ से पूरा ट्रेड वगैरह होता है म्यांमार के लिए। तो यहाँ पे म्यांमार का चीज़ों का कोई कमी नहीं, सारे इंडिया का चीज़ों का कमी है। लेकिन लोग जो है ना यहाँ पे भी, मतलब पूरा मिजोरम में नहीं, मतलब लोग बहुत पोलाइट है, बहुत काइंड है। अब नॉर्मल अगर आप किसी से भी कुछ भी पूछोगे ना, अगर उसको लैंग्वेज आता भी नहीं है ना, तो एटलीस्ट ट्राई करता है, मतलब वो 110% ट्राई करके ही आपको बताता है। हेलो, व्हाट इज योर नेम? हाँ? Jaden. Yes. Oh, hi Jaden. My name is Rashad. Nice to meet you. Oh, same here. ये है आपका इंडिया। तो अभी चलिए ब्रिज क्रॉस करते हैं। तो मुझे लगा कि गाड़ी जाएगा, लेकिन गाड़ी नहीं गया, तो हम ऐसे ही पैदल चले जाते हैं। ओह सॉरी। रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। Sorry? Relax means? No, thank you. So अभी को चाहिए 2 व्हीलर टैक्सी। टैक्सी मुझे मिल गया है जाने के लिए। रेडी? So ये लोग 500 बोल रहा है जाने के लिए लेक तक। तो चलिए, वेलकम टू म्यांमार ऑफिशियली। बाय बाय, थैंक यू। तो अभी हम ऑफिशियली म्यांमार में हैं, और चलिए म्यांमार का गाड़ी का अगर आप नंबर प्लेट देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम? गुपुयो। गुपुयो। ओ गुपुयो ब्रदर के साथ अभी हम निकल चुके हैं म्यांमार एक्सप्लोर करने के लिए। PDF। हाँ? वीडियो? PDF। ओह, मालूम नहीं, शायद कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। ओह यस यस यस, तो बेसिकली भाई ना आर्मी है ये म्यांमार का, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि म्यांमार का कंडीशन क्या हो रहा है। तो जो मैंने सुना था कन्फ्लिक्ट वगैरह तो कोई इशू है नहीं। मुझे आते समय एक लड़का ने बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है सीन करके, मतलब शायद हो सकता है कि जो मिडिल एरिया है वहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सो फार सो गुड। तो अभी तो कहीं पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं है, मतलब कहीं पे मुझे एंट्री करने की ज़रूरत पड़ा नहीं। लेकिन वो मतलब गुड न्यूज़ नहीं है, मतलब वो थोड़ा, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, आप हमेशा ध्यान रखो कि आप एंट्री करके ही जाओ। तो मालूम नहीं ना कहाँ पे क्या हो जाएगा। तो रिकॉर्ड में रहेगा हाँ एक बंदा आया था कहीं से, इंडिया से हो यहाँ से, तो वो अभी तक रिटर्न आया नहीं है ऐसा करके। तो हमेशा ही अगर जो ILP हो या ऐसे ही हो ना, आप हमेशा अप्लाई करके ही। Chin Defense for Army. सॉरी, Chin Defense for Army. Chin Defense for Army. ओह मालूम नहीं क्या। Defense for Army. ओह, डिफेंस फॉर आर्मी। शायद बोल रहा है कि ये आर्मी है इसलिए आ सकता हूँ, मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। तो फिशिंग वगैरह कर रहा है। चलिए वो करते हैं। सो फाइनली मैं आ गया हूँ
जो हार्ट शेप जो लेक है ना, जो अलग अलग इसका नाम है, लोग फिशिंग कर रहा है यहाँ पे। कोई भी मतलब ऐसे ये लोग अपने ही जीवन में पूरा मस्त है, ऐसा ही जीवन लोगों को सही है ना, कोई फिक्र ना टेंशन। लेक तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मतलब शायद यहाँ पे इतना डेप्थ नहीं है, तो वो आगे जाके फिशिंग वगैरह कर रहा है। बाकी आपको यहाँ से तो वो हार्ट शेप नहीं दिखेगा, ऊपर से कहीं दिखेगा। अगर मैं ऊपर जा सकता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात ना क्या शॉकिंग लगा कि है, अभी यहाँ पे देखो मेरा ना एयरटेल सिम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा फुल नेटवर्क मिल रहा है। मतलब भाई इंडिया में तो नेटवर्क हर जगह होता नहीं है, एटलीस्ट म्यांमार में भी मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो और अगर मतलब लाइक सोच रहे हो ना कि नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना भी दूर नहीं है। मतलब हार्डली आपका शायद मुझे ऐसा लगा 10 किलोमीटर ही होगा बॉर्डर एरिया से, इतना भी दूर नहीं है। आप आ सकते हो ऐसे 2 व्हीलर लेके, तो 500 चार्ज करता है। अगर आप बार्गेन भी कर सकते हो, लेकिन इन लोगों का हालत वैसे भी इतना ख़राब है। अगर आप दे सकते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप दे ही दो, क्योंकि आपको मालूम ही है ना यहाँ बहुत क्या चल रहा है मतलब म्यांमार वगैरह में। तो बाकी सोफा सो गुड। अपडेट ये है कि ऊपर जाके ना हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सके तो वहाँ पे बढ़िया व्यू मिलता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ से नाव में जाना पड़ता है, और नाव का जो मालिक है अभी यहाँ पे है नहीं, तो वो कहीं गया है, मतलब दूसरी टाउन में गया है, तो अभी नहीं आएगा, इवनिंग को आएगा। तो मैंने सोचा अभी तो यहाँ पे रुक के कुछ फ़ायदा है नहीं, तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अगर कोई और 1-2 जगह मिलेगा तो देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या ही करेगा, तो बैक टू इंडिया निकलना पड़ेगा। एक ही दिन में म्यांमार आके इंडिया निकल जाएंगे विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। तो यही है नॉर्थ ईस्ट का खासियत। लास्ट में शायद लास्ट 5 डेज़ में मैं 3 कंट्री में ऑलरेडी विज़िट कर लिया है, मतलब ऑफिशियली 2 कंट्री, क्योंकि एक हो गया आपका बांग्लादेश, एक तो अपना इंडिया है ही, और एक अभी म्यांमार में। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या ही बताओ अच्छा लगे, मतलब एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो चलो देखते हैं। आके देख ही लिया बिना वीज़ा एंड पासपोर्ट के कैसे आते हैं यहाँ। सो अगर कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को अगर आप पूरे दिल से चाहो ना, तो देखो दिल ही है पूरा। मतलब एक ऐसा ऊपर में आ गया हम लोग इस चर्च के पास में, जहाँ से पूरा हार्ट शेप आपको दिखाई दिया होगा। माय गॉड, मतलब कैमरा में क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन जो आँखों से जो दिखाई दे रहा है ना, कसम से वाओ, मतलब जस्ट वाओ। Myanmar Army. तो कैसे बेसिकली रखिए मना, तो क्या बोल रहे हैं ना, ज़्यादा देर रुकने के लिए मना करे। वहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है ना पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे म्यांमार आर्मी है। और बाकी निकलते हैं जल्दी। AK-47 Dior MA1. हाँ L. ओह ओके ओके, मिसाइल। ओह Cái mà là tắc. Army tò mò. तो लेट्स गो। तो बोल रहे आर्मी उड़ा देगा यहाँ का, तो भाई बहुत दुनिया घूमना है, इतना जल्दी अगर चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो दिल को इधर ही रखते हैं और विश करते हैं इस दिल जैसा मेरा दिल भी कभी ना और टूटे। ये दिल अभी नहीं टूटेगा, अभी ये पानी का बन गया है, पत्थर का नहीं। ओ ये मिथुन है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैंने थोड़ा बर्मा का करेंसी ले लिया है, 7000 है। मतलब ऐसा है, इंडिया का 1 रुपये यहाँ पे 25 रुपीज़ होता है। तो मतलब आप 100 रुपये अगर लेके आओगे तो यहाँ पे 2500 होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा 100 रुपीज़ दिया उन लोगों को, उसने मुझे इतना करेंसी मतलब रिटर्न कर दिया उन लोगों में। तो ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने बांग्लादेश से भी लेके आया हूँ। तो आते समय ना मुझे एक बहुत ही उटपटांग चीज़ें देखने के लिए मिल गया है। ये है इंडिया, ये है म्यांमार, और ये जो मैडम है इसका दुकान ना इंडिया में है ना म्यांमार में है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया
आपका दुकान इंडिया में है या म्यांमार में है? अरे दोनों का बीच में है। तो 50-50 नहीं ये शायद दुनिया का सबसे मतलब अजूबा दुकान होगा। कम करके दे देगा, ले लो। तो फिलहाल मैं अभी चंपाई पहुंच गया हूँ, बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी तो कोई प्लान है नहीं, पहले बहुत ज़ोर से भूख लगा है, कुछ खा लेंगे, उसके बाद अगर कुछ प्लान बनेगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। नहीं तो एकदम रूम पे ही मिलते हैं।